अचानक मुझे जब बताया है हिमानी शिवपुरी ने कि ये प्ले मैं कर रही हूँ तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और जब मृक्षकटिक शूद्रक का ये प्ले मुझे लगा कि उस वक्त किया गया था, तो मैं चाहता था कि ज़रूर मैं इस प्ले को देखूं और आप लोगों ने मुझे याद किया, इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अपनी जो ज़िंदगी में थिएटर से जो सीखा, मुझे हमेशा ये लगा कि थिएटर ही एक ऐसी विधा है जो ज़िंदगी को बड़ा आसान सा बना देती है। क्योंकि आप ज़िंदगी के बारे में इतना कुछ सीखते हैं थिएटर को लेकर, आपको इतना कॉन्फिडेंस मिलता है स्टेज से, इतना कि आपको बहुत सारी चीज़ें बड़ी आसान सी लगने लग जाती हैं। और इस तरह के प्लेस जो 2500 पहले की इस तरह के प्लेस की जानकारी लोगों को दी जा रही है, दिखाया जा रहा है, तो मैं वाकई मुझे बड़ी खुशी है। और मुझे कभी मौका मिला तो मैं भी ज़रूर आऊँगा यहाँ और प्ले करने के लिए। और क्योंकि मैं 67 में पारसी थिएटर में हुआ करता था। पारसी थिएटर जिस वक्त जब फिल्म बनने से पहले पारसी थिएटर हुआ करता था, उसके बाद फिल्में बननी शुरू हुई। तो फिल्में जब बननी शुरू हुई तो पारसी थिएटर ख़त्म हो गया। और ये तो जब वो पतन का वक्त था पारसी थिएटर का, उस वक्त में तकरीबन 6 साल बिल्कुल खाना बदोशों की तरह उस कंपनी में था। टेंटों में हम लोग रहते थे और स्टेज पे शो किया करते थे, और महीने 1.5 महीने एक गाँव में रहते थे, फिर दूसरी जगह चले जाते थे। बिल्कुल खाना बदोशों की तरह मैंने इस विधा को जिया है, थिएटर को जिया है। तो तब मुझे लगता था कि मेरे वो जो दिन सीखने के थे, उससे बेहतर दिन मुझे कभी नहीं आए। मुझे 2 रुपये 50 पैसे मिलते थे थिएटर में, और उसमें मैंने अपनी ज़िंदगी चलाई और बाखुशी। और जो सीखने मुझे थिएटर से मिला है, तो ऐसा लगता है कि इतना कुछ दे दिया है थिएटर ने कि उसके जो मुझे बता दिया गया उसको सीखने में मेरे ख्याल से मेरी एक ज़िंदगी बड़ी छोटी सी लगती है। मुझे 7-8 जन्म लेने पड़ेंगे तब कहीं जाके कुछ थोड़ा सा हासिल होगा।
संगीत उपासना करने से भूख के हमारे पेट में चूहे दौड़ने लगे। तो घर चलूं? ये रहा अपना घर, अंदर चलूं? अरे वाह 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 वाह, आज तो अपने घर के विधान ही निराले हैं। स्त्रियां मसाले पीस रही हैं, अरे पकवान बनाए जा रहे हैं, लेकिन आर्या नजर नहीं आ रही। आर्या, आर्या, क्षमा कीजिएगा, आर्या, आर्या, ये रही मैं आर्या। आर्या, आर्या, वो संगीत उपासना करने से भूख के हमारे पेट में चूहे दौड़ने लगे। अच्छा ये बताओ खाने में क्या है? खाने में हाँ सभी कुछ है। जैसे? गुड़ का भात है, घी है, दही है, चावल है, लेकिन बाजार में तेरी कोई मनोकामना पूरी ना हो, तेरा कोई कार्य ना हो, दुष्ट। अरे हारित क्रोधित क्यों होते हैं? मैं तो परिहास कर रही थी। परिहास कर रही थी? अरे भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है और तुम परिहास कर रही थी। मैंने आज उपवास रखा है। कैसा उपवास? अनुकूल पति पाने का उपवास। तुमने किस लोग के लिए? इस लोग के लिए कि उस लोग के लिए? उस लोग के लिए। देखिए सज्जनों, मेरे घर का भात उड़ाकर उस लोग के लिए पति ढूंढा जा रहा है। अरे आर्य, ये उपवास मैंने इसलिए रखा है कि उस लोक में भी मुझे आपके जैसा ही पति प्राप्त हो। मेरे जैसा? आपके जैसा। मेरे जैसा? दर्शकगण। तो दर्शकगण को आज के नाटक के बारे में बताएं। अवश्य। तो करें शुरू। करें शुरू। चारु दत्तीत निर्धन परिवर्तन का है इसमें बड़ा संभव।
क्या है? ये आपके ध्वनि की अनुगूंज है। कुछ हाँ। पुकारो। वसंत सेना रुक जा। वसंत सेना रुक जा। पंडित, वसंत सेना के वास्ते हमारा तपस्वी हृदय ऐसे ऐसे जल रहा है, ऐसे जल रहा है जैसे अंगारे में रखा मांस का टुकड़ा। झुनझुन झुनझुन बज रहे हैं आभूषण, और तू रही है भाग जैसे राम से डर के द्रौपदी है। पर अभी तेरा अपहरण कर लेंगे हम, जैसे किया था विश्वावसु की बहन सुभद्रा का हनुमान ने। अरे कानेली पुत्र, जी सब हंसेंगे तुम पे। वो तो श्री कृष्ण की बहन थी जिसका अपहरण किया था अर्जुन ने। तो वैसे कर लेंगे। वसंत सेना अबे रुक जा। पल्लवक, पल्लवक, परभृतिके, परभृतिके। मनुष्य 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 डरने की कोई बात नहीं। माधविके, माधविके। सुना आपने, वो तो अपने परिचारिकाओं को बुला रही है। हाँ, तो स्त्रियों को बुला रही है पंडित। हाँ, स्त्रियों को तो हम शव को मार दे, ऐसा शूर है हम। अरे तो हमें क्यों मार रहे हैं? कुछ कहा पंडित? नहीं नहीं मारिए। हाय, परिचारिकाएं भी साथ नहीं रही। अब अपनी रक्षा स्वयं ही करनी होगी। वसंत सेन के पल्लवक को पुकारो, परभृतिके को पुकारो, चाहे समूचे वसंत मास को पुकार लो। पर जब हम स्वयं पड़ गए हैं तुम्हारे पीछे, तो कौन करेगा तुम्हारी रक्षा? नावेगा जमदागिन का पुत्र भीमसेन, और नावेगा कुंती का पुत्र अर्जुन, अर्जुन। रावण। पंडित, रावण। हाँ रावण। हाँ, अभी इसको दुशासन के जैसे केसों से पकड़ कर खींच लेंगे। आर्य, आर्य मैं अबला हूँ। इसलिए तो तुझे पकड़ रहे हैं। हाँ, और इसीलिए मार नहीं रहे पंडित। क्या आप मुझसे कोई आभूषण चाहते हैं? आभूषण की बात करती है पंडित। वसंत सेनी, तो आभूषणों की बात न कर। पंडित, ये जन्म की दासी उस कंगले चारुदत्त पर मोहित है, और हमें नहीं चाहती पंडित। बाईं ओर उसका घर है। कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो जिससे हमारे हाथों से इसकी हत्या ना हो पंडित। पुत्र, क्या कहा है आपने? हाँ, हाँ, चारुदत्त का घर बाईं ओर है। अरे, इस दुष्ट ने अपराध अपराध में मुझ पर उपकार ही कर दिया कि उनसे भेंट हो सकेगी। वसंत सेन के वसंत सेना पंडित, वसंत सेना फिर से अदृश्य हो गए पंडित। यहाँ तो थी। फिर से वसंत सेना। पंडित, पंडित। हाँ, हम वसंत सेना को खोज रहे हैं। अरे कानेली पुत्र, नहीं कुछ सूत्र भी है या ऐसे ही खोज रहे हैं? सूत्र? हाँ, अर्थात उसके पुष्पमालाओं की सुगंध या उसके आभूषणों का शब्द। हाँ, अंधेरा है ना पंडित, फिर भी पुष्पमालाओं की सुगंध है हमें सुनाई दे रही है। हाँ, पर आभूषणों का शब्द कहीं दिखाई नहीं दे रहा पंडित। हाँ, वसंत सेना। सुना वसंत सेने, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे आभूषणों का शब्द या पुष्पमालाओं की सुगंध तेरे स्थिति का आभास दे दे। सुना? सुना और समझ भी लिया।
वसंत सेना। अरे खाने के पुत्र, तो वसंत सेना तो इस ओर गई है। चोर गई है? हाँ। हम भी चलते हैं, आओ। वसंत सेना रुकना। अरे दीवार को छूने से पता चलता है ये किसी घर का पक्ष द्वार है, परंतु संयोग से द्वार तो बंद है। अरे कह दिया ना किसी और ब्राह्मण को बुला लो, मैं इस समय व्यस्त हूँ। निमंत्रण भोजन का। आज इस आर्य मैत्रेय पर भी ये दिन आ गए कि दूसरों के यहाँ निमंत्रण का भोजन खाने जाना पड़ा। हाँ, एक समय था जब हमारे आर्य चारुदत्त के पास धन था। तब दिन रात परिश्रम से बना गए सैकड़ों मोदक मेरे इर्द गिर्द, और मैं अकेला दिन भर नगर के आंगन में बैठकर सांड की तरह जुगाली किया करता था। और आज वही मैं हूं जो निमंत्रणों की खोज में जहां तहां उड़ता रहता, और रात होते ही पालतू कबूतर की तरह सोने के लिए यहां आ जाता है। चमेली की सुगंध कहां से आई? मर गया, ये तो हरी चारुदत्त को देना था। हाय रे मेरी बुद्धि, उठना हाँ मैत्रेय, मेरे सदा के मित्र, स्वागत है। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। ये आपके प्रिय मित्र चूर्ण वृद्ध ने दिया है, चमेली की सुगंध वाला उत्तरी। मेरा जप हो चुका है, जाओ मातृकाओं को बलि अर्पित करो। ना ना ना, मैं वहां नहीं जाऊंगा। इतने कष्ट का विषय है। पास में धन ना हो तो व्यक्ति के स्वजन भी उसकी बात नहीं मानते, कोई उसके साथ नहीं चलता, कोई आदर से बात नहीं करता। वो दारिद्र्य मित्र समझकर तुमने मेरे शरीर को अपना आवास बनाया था। मुझे अपनी चिंता नहीं, चिंता है तो बस इस बात की कि इस शरीर के नष्ट हो जाने पर तुम कहां जाओगे, क्या करोगे। अरे नहीं, वैसी बात नहीं है। ठीक है, यदि मुझे भेजना ही चाहते हो तो रजनिका को मेरे साथ भेज दो। चलो। रजनिका, जी आर्य। जाओ आर्य मैत्रेय के साथ चली जाओ। जैसी आज्ञा। चलो, पक्ष द्वार खोलता हूँ। हवा से बुझ गया। रजनिके, पक्ष द्वार से बाहर चली जाना, मैं अंदर चतुशाल से दीपक जला कर रहा था। मुझ पर उपकार करके ही किसी ने पक्ष द्वार खोला। कैसा मूर्ख व्यक्ति है, थोड़ा विश्राम भी कर लो। वसंत सेने, वसंत सेने, वसंत सेना, वसंत सेना की दाढ़ी। अरे पाने वाली पुत्र, ये मैं हूँ। पंडित, तुम यहाँ विश्राम कर रहे हो? वसंत सेना को ढूंढो। वसंत सेना, पंडित, वसंत सेना विचित्र सी हो गई। अरे कानेली पुत्र, ये स्तंभ है, स्तंभ। स्तंभ, स्तंभ है, स्तंभ। नहीं, खड़े रहो। पंडित, आप भी स्तंभ के साथ खड़े रहिए। हाँ, हम वसंत सेना को स्वयं ढूंढेंगे। हाँ।
बार वसंत सेना को सही सही पकड़ लिए। अंधेरे में भाग रही थी ना, माल्यगंध से पहचान लिया और ऐसे खींचा जैसे द्रौपदी ने चाणक्य को खींच लिया। अरे ये क्या कर रहे हैं? ये तो किसी और का स्वर है। पंडित, अभिनेत्री है ना, मक्खन की भूखी बिल्ली जैसे अपना स्वर बदल लेती है, वैसे अभिनेत्री स्वर बदल रही है। छोड़िए छोड़िए मुझे, छोड़िए। रजनी के अरे मैत्री, देखिए मेरा कैसा अपमान हो रहा है। नहीं, अपमान तुम्हारा नहीं, अपमान हम लोगों का हो रहा है। अरे अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, मैं तो ब्राह्मण हूँ। हट जाओ वरना इस लाठी से सर फोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। क्षमा कर महाब्राह्मण, क्षमा कर। नहीं, अपराध तुम्हारा नहीं, अपराध उसका है। राजा के शालक संस्थानक दुर्जन दुर्मनुष्य आज आर्य चारुदत्त निर्धन हो गए। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम उनके घर में घुसकर उनकी एक परिचारिका के साथ इस तरह का व्यवहार करो। महाब्राह्मण क्षमा करे, किसी अन्य के भ्रम ने किसी अन्य को पकड़ लिया है। पंडित, इस तरह झुककर इस दुष्ट ब्राह्मण से क्षमा क्यों मांग रहे हो? मुझे डर लगता है। हाँ, किससे? आर्य चारुदत्त के गुणों से। क्या गुण है उसमें? घर में भोजन तक तो है नहीं। अरे काणेली पुत्र, हमारे जैसे लोगों पर कृपा करने से आज वो धनहीन हो गए हैं। वो जन्मदासी का पुत्र है कौन? वो आर्य चारुदत्त। चलिए हम चलते हैं। पंडित, हम वसंत सेना को साथ लिए बिना कहीं नहीं जाएंगे। तो ठीक है, नहीं जाता। प्रणाम। पंडित की तो इतनी हो गई। हाय दुष्ट ब्राह्मण, जाके हमारी ओर से उस कंगले चारुदत्त से कह देना कि सोने के गहने से सजी हुई वसंत सेना उसके घर में छिप गई है। यदि उसे स्वयं आकर हमारे हवाले करोगे तो अभियोग नहीं करेंगे न्यायालय में। कह देना उससे। कह देना उससे। अबे जाता है कितने? रत्निका, रोशेन बाहर खेल रहा है। संध्या उतर आने से उसे ठंड लग जाएगी। जाओ, उसे अंदर ले आओ। और सुनो, ये उत्तरी है, उसे लपेट देना। क्या ये मुझे अपनी परिचारिका समझ रहे हैं? अरे, इसमें तो चमेली के फूलों की गंध बसी है। उत्तर भी नहीं देती और जाती भी नहीं। क्या बात है रत्निका? अरे रजनिका तो यहाँ है। ये रत्निका है तो ये सेना। अनजाने में तुम्हारे साथ परिचारिकाओं से व्यवहार करने के कारण मैं अपराधी हूँ। मुझे क्षमा करें। नहीं आर्य, अपराधी तो मैं हूँ, जो बिना अनुमति के आपकी दहली लांग कर आई। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। भाई वाह, इनके सिर तो ऐसे जुड़ गए जैसे धान के साथ धान की मेढ़े। मैं भी इनके बीच में घुसकर क्षमा मांग लेता हूँ। क्षमा करें। आर्य, यदि आप मुझ पर अनुग्रह कर सके तो कृपा करके ये आभूषण आप अपने पास रखें। इन्हीं आभूषणों की वजह से वो दुष्ट मेरे पीछे पड़े हुए थे। परंतु धरोहर के लिए ये घर उचित स्थान नहीं। ये आपने उचित नहीं कहा आर्य। धरोहर व्यक्ति को दी जाती है, घर को नहीं। मैत्री, ये आभूषण ले लो। वाह वाह वाह, कल्याण हो, कल्याण हो। मूर्ख, ये धरोहर है। आर्य, मैं चाहती हूँ कि ये आर्य मुझे घर तक छोड़ाए। जाओ मैत्री, इन्हें इनके निवास स्थान तक छोड़ाओ। नहीं, इनके साथ चलते राजहंस जैसे आप ही शोभा पाते हो। आप ही चले जा।
घोड़ी ने आज मुझे ऐसी मार दी है जैसे बंधन से नई नई खुली हुई गधी ने तुलंती मार दी हो। अरे, राजमार्ग पर तो आ गया, आप किसकी शरण में जाऊं? जब तक वो द्यूताध्यक्ष और द्यूतकर मुझे अन्यत्र ढूंढ रहे हैं, क्यों ना इस प्रतिभा शून्य मंदिर में जाकर मूर्ति का रूप ग्रहण कर लेता हूँ। उल्टे पैर जाऊंगा। जय बजरंग बली। अरे तू पाताल में चला जाए इंद्र की शरण में, मुझे शंकर भी नहीं बचा सकते। हाँ थोड़ा से अरे भाई दिखा क्या? वो धूर्त जुआरी उल्टे पैरों मंदिर में प्रवेश कर गया। तो पीछे चले आओ। ए, उल्टे पैरों माथुर, हाँ ये प्रतिमा क्या काट की है क्या? अरे नहीं 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 कर पत्थर की प्रतिमा है। अच्छा देखो हाँ माथुर, जुआ खेले, जुआ खेले, आनंद आएगा। आनंद आएगा। आओ आओ। ओम वासुदेवाय नमः। जय भोले। बैठो। बैठो। कोयल के शब्द की तरह कोड़ियों का मीठा शब्द मन को दोलायित कर रहा है। मेरा दाव। मेरा दाव है। हाँ मेरा दाव। अरे मेरा दाव, मेरा दाव। मेरा दाव है। अरे मेरा। मेरा दाव है। मेरा दाव। मेरा दाव है। मेरा दाव। मेरा दाव है। मेरा दाव है। मेरा। भगोड़े पकड़ा गया तू। अब दे मेरी 10 स्वर्ण मुद्रा। निकाल। माथुर आज दे दूंगा। अभी दे। अरे माथुर, मैं अपना सर तुम्हारे पैरों पर रख देता हूँ माथुर। हट। अरे दूध क्या, तुम्हारे भी पैर पकड़ लेता हूँ। अरे भागा थोड़ी क्या। जुआरी मंडली के नियमों से बधा है। हाँ दे मेरी 10 स्वर्ण मुद्रा। निकाल। माथुर, पर मैं मुद्राएं दूं कहाँ से, ये तो बताओ। कहीं से भी ला कर दे। हाँ, ठीक है, थोड़ी थोड़ी करके दे। ये ठीक है। ये ठीक है। हाँ। थोड़ी थोड़ी कर कर। बिल्कुल। दूध का पैर संभाल कर। हाँ? मुझे आपको 10 स्वर्ण मुद्राएं देनी है। हाँ देनी है। उसमें से आधी मैं आपको दे दूंगा और आधी मुझ निर्धन पर उपकार कर आप छोड़ दीजिए ना। ठीक है छोड़ दे। अरे भले उपकार आपके बंधु। माथुर। हाँ द्यूताध्यक्ष जी, आइए इधर। मुझे आपको 10 स्वर्ण मुद्राएं देनी है। हाँ देनी है। उसमें से आधी मैं आपको दे दूंगा और अच्छा। आधी मुझ निर्धन पर उपकार कर आप छोड़ दीजिए ना। उन्होंने भी छोड़ दी। अच्छा ठीक है। अरे भले उपकार बंधु आपके। बंधु, आधी आपने छोड़ दी। हाँ छोड़ दी। और आधी आपने छोड़ दी भाई। तो हो गई पूरी। हाँ माथुर हूँ, हाँ। कच्चा नहीं हूँ। दे मेरी 10 स्वर्ण मुद्रा। माथुर, पर मैं मुद्राएं दूं कहाँ से? हाँ? कहीं से भी ला कर दे, चाहे जाके अपने पिता को बेच। अरे मेरा पिता कौन है? तो अपनी माता को बेच। माता का नाम मत लो माथुर, माता का नाम मत लो। माता का तो पता ही नहीं। इतना सा था तब माता छोड़कर चली गई। तो अपने आप को बेच। अरे ठीक है। रुका। हे भगवान, अपने आप को बेच दो। सुनिए सज्जनों, 10 मुद्राओं के बदले
इस माथुर से मुझे मोल ले लीजिए। हाँ सज्जनों सुनिए, क्या कहा? क्या काम करूंगा? अरे घर का सब काम करूंगा। अरे सज्जनों, अरे उत्तर दिए भी नहीं। चलिए सुनिए, आचार्य चारुदत्त निर्धन क्या हो गया? मुझ बेचारे की ये दुर्दशा। दे हमारी स्वर्ण मुद्रा। निकाल। माथुर मुझे कोई मोल ही नहीं ले रहा। माथुर हमें नहीं पता। हाँ। हमें हमारी मुद्राएं दे। फिर मैं दे दूंगा। कुछ नहीं, मैंने यहाँ गुप्त धन गाड़ा था। गुप्त धन। तनिक मदद तो करो। गुप्त धन। शांत आर्य, शरणागत को भय नहीं होना चाहिए। मदनिका, पक्षद्वार बंद कर दे। जैसी आज्ञा। बताइए, आपको किससे भय है? आपको किससे भय है? धनिक से। मेरी 10 स्वर्ण मुद्राएं। वो बसंत सेना के घर में जाके छुपा है। अरे कौन है आप? आपकी आजीविका क्या है? आर्या, मैं पाटलिपुत्र का रहने वाला संवाहक का काम करता हूँ। अरे वाह, बहुत सुकुमार कला सीखी है आपने। सीखी थी तब कला थी, अब तो आजीविका बन गई है। हाँ, और यहाँ उज्जैनी में आकर एक ऐसे सज्जन से मिला जो दिखने में जितना सुंदर उतना ही उदार और प्रियवादी भी था। उदारता उनमें इतनी भरी थी कि अपनी आत्मा तो को दूसरों की वस्तु समझते थे, और तो और कोई भी शरण में आ जाए उसकी रक्षा करते थे। उदारता पूर्वक उन्होंने अपना धन दूसरों को दे देकर वे धनहीन हो गए। अरे बिना कहीं आपने जान लिया। इसमें जानने को क्या है? जहाँ दान का गुण है वहाँ धन नहीं रहता। आर्य, उस महानुभाव का नाम क्या है? आर्य चारुदत्त। मदनिका, इन्हें बैठने के लिए आसन दो, पंखे से हवा करो। ये थक गए होंगे। हाँ। आर्य चारुदत्त का नाम सुनते ही इतना धन्य है आप आर्य चारुदत्त। आर्य चारुदत्त ने मुझे अपने यहाँ परिचारक के स्वरूप में रख लिया। जब उनके पास केवल चरित्र का ही धन शेष रह गया, तब जुआ खेलकर मुझे अपना निर्वाह करना पड़ा। आर्या, मेरा भाग्य प्रतिकूल था। मैं जुए में 10 स्वर्ण मुद्राएं हार गए। आर्या, मेरी 10 स्वर्ण मुद्राएं। अरे बाहर निकाल। आर्या,
मैंने आपको जो कुछ भी था सच सच बता दिया। बाकी जैसा आप उचित समझे। शांत आर्य। मदनिका, जा ये कंगन उस द्यूताध्यक्ष द्यूतकर को दे दे। आर्या, प्रणाम आर्य। आप में से द्यूताध्यक्ष कौन है? देखो, हमारे पास लेने देने के लिए कुछ नहीं है। हाँ। किसी और के पास जाओ। बिल्कुल। क्या आपका किसी पर रिव निकलता है? हाँ, एक व्यक्ति पर 10 स्वर्ण मुद्राएं निकलती है। पर तुम ये बात क्यों पूछ रही हो? हाँ, तो ये कंगन उसी व्यक्ति ने भेजा है। कंगन? उस कुलीन व्यक्ति से जाके कहना कि उसका ऋण उतर चुका है। उतर चुका है। और वो फिर से जुआ खेलने के लिए आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। कंगन द्यूत का आर्या, वे धनिक संतुष्ट होकर चले गए हैं। बहुत अच्छे। अब हमारे बंधु आश्वस्त। नहीं नहीं आर्य, मुझे भी आपकी सेवा का कुछ अवसर दीजिए आर्य। नहीं नहीं, जिनकी सेवा आप पहले करते थे उनकी आप भी कीजिएगा। आर्या, द्यूताध्यक्ष और द्यूतकर ने जुए में मेरा जो अपमान किया है, उसके कारण अब मैं बहुत भिक्षु बन जाऊंगा। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। नहीं आर्या, जुआ खेलने से संसार में मेरा जो अपमान हुआ, उसके कारण अब मैं सर मुंडवा कर निर्भीक होकर राजमार्ग पर घूमूंगा। धन्यवाद आर्य। प्रणाम। बचाओ! बचाओ! वो संसेना का घुट मोड़ा खाती बिगड़ उठा है। बचाओ! आर्या! आर्या कहाँ है? आर्या अंदर है। प्रणाम आर्या। क्या बात है कर्णपुरक? आज बहुत प्रसन्न लग रहे हो। आपने इस कर्णपूरक का पराक्रम नहीं देखा तो क्या देखा? अच्छा, क्या हुआ है? आपका वो दुष्ट हाथी है ना, खुंट मोड़क, उसने आलान के खंभे को तोड़कर प्रधान अस्थिपाल को मारकर बहुत उद्यम मचाता हुआ राजमार्ग तक जा पहुंचा। उसे देखकर सभी लोग जोर जोर से चीखने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। फिर विंध्य पर्वत के शिखर के जैसे उस हाथी को इस कर्णपूरक ने मार गिरा। बहुत अच्छे। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? चारों ओर से लोग ऊंचे स्वर में कहने लगे, तभी एक व्यक्ति ने अपने आभूषण पहनने के स्थान को छूकर देखा और वहां कुछ न पाकर ये उत्तरीय मुझ पर फेंक दिया। देखो तो, इस उत्तरीय में चमेली के फूलों की गंध लगी बसी। हाँ मदनिके, ये उत्तरीय तो आर्य चारुदत्त का है। वाह आर्या, ये उत्तरीय आप पर बहुत सुंदर लग रहा है। ये अपना पुरस्कार। धन्यवाद आर्या। बताना, आर्य चारुदत्त किस ओर गए हैं? वो इस मार्ग से अपने घर की ओर गए। प्रणाम। मदनिका, चल हम अभी इसी समय ड्योढ़ी पे चढ़कर आर्य चारुदत्त को देखेंगे। कोयलिया बोले अम्बवा डार पर, कोयलिया बोले अम्बवा डार पर, ऋतु बसंत की देत संदेशवा, ऋतु बसंत की देत संदेशवा, कोयलिया बोले। कितना सुंदर गाता है रे। खाक सुंदर गाता, लग रहा था जैसे भैंस रंभा रही हो।
कोयलिया बोले अम्बवा। संगीत रुक चुका है, परंतु उसकी झंकार मेरे कानों में अब भी गूंज रही है। आर्य मैत्री, ये स्वर्ण पात्र मैंने अब तक अपने पास संभाल कर रखा था। अब आप इसे रख लीजिए। ये अभी तक ज्यों की त्यों रखा? उज्जैनी के सब चोर क्या मर गए? मित्री, मैं इसे अंदर चौबारे में रखा था। मित्र ये धरोहर है, जब तक लौटाई नहीं जाती तब तक तुम्हारे हाथ में रहेगी। मित्र, ओ मित्र, गली के कुत्ते भी सुख से सो गए बंधु, अब सो जा। खाली हाथों निकला घर से, घर के झोले जाऊं, मिल जाए अनमोल भवन में जिसमें सेंध लगाऊं। सीलन लगी दीवारें हो, ईंटें हो जर्जर, गहरी निद्रा छाई हो घर के लोगों पर। खाली हाथों निकला घर से। ये स्थल है जो नमक का खाया हुआ सा है, और यहाँ चोरों ने भी मिट्टी खोद रखी है। वाह वाह वाह, मेरा काम तो बन गया। चोरों के लिए यही तो सफलता का शकुन होता है। अब यहाँ पे किस तरह की सेंध लगाकर मैं अपनी कला का प्रकाश करूं? खिला हुआ कमल या पूर्ण कुंभ, जिसे प्रभात के समय लोग देखेंगे और आश्चर्य करेंगे। यहाँ पर पूर्ण कुंभ ही निकालता हूं। तो चलो काम आरंभ करता हूं। ओम कड़क शक्ति के नमः। पहले योग लेप लगा लेता हूं, जिससे प्रहरी मुझे देख लेना। नापने का डोरा तो भूला है, क्या करूं? जनेऊ, जनेऊ ब्राह्मण के लिए बहुत ही उपयोगी वस्तु है, और मुझ जैसे ब्राह्मण के लिए तो ये सेंध लगाने के काम आ सकता है। हो गया। इन ईंटों को खींचकर निकालता हूं। सीलन लगी दीवारें हो, ईंटें हो जर्जर, गहरी निद्रा छाई हो घर के लोगों पर। खाली हाथों निकला घर से। ये हो गया पूर्ण कुंभ। अंदर देखता हूं। सोया है। यहां पर भी कोई सोया है। अंदर चलता हूं। मैं तो अपना काम करूं, मुझे कहते हैं क्यों चोर। ध्यान लगा कर देखोगे तो चोर चारों ओर। अपनी सुरक्षा के लिए पहले पक्ष द्वार खोल देता हूं। लगता है वहां कुछ है। ढोल, दरदूर, मृदुंग। लगता है किसी नाटक वाले का घर है। फिर तो जरूर कंगाल ही होगा। मैं चलता हूँ। ए मित्र, मुझे सपने में एक चोर दिखाई दे रहा है, और उसने इस दीवार में बहुत बड़ी सेंध लगाई है। ये स्वर्ण पात्र तुम्हारे पास ही रख लो तो अच्छा है। ये स्वर्ण पात्र? क्या ये नींद में बड़बड़ कर रहा है, या निर्धनता के कारण मेरा उपहास कर रहा है?
देखो तुम्हें गौर ब्राह्मण की सौगंध जो तुम्हें स्वर्ण पात्र ना ले लो तो। गौ माता और ब्राह्मण की सौगंध कौन टाल सकता है? तो लेना ही होगा। स्वर्ण, मेरा काम तो हो गया। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? सेन है। ओह, हाय रे, सेन! चोर, 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 चोर! आर्य मैत्री, उठे, उठे, उठे! देखिए, सेन है, सेन! चोर सेन लगाकर भाग गया। आर्य मैत्री, उठिए! क्या कह रही है रे तू दासी की पुत्री? चोर सेन लगाकर भाग गया। देखिए तो। हे भगवान, उठना! हे भगवान! ये तो घर में किसी ने दूसरा द्वार ही बना लिया। मित्र चावदत्त उठो! अरे उठो, देखो हमारे घर में किसी ने सेन लगाई है, चोर भाग गया देखो। सेन? हाँ, परिहास छोड़ो मैत्री। परिहास नहीं बंधु, तुम देखो तो सही। अरे सचमुच किसी ने कितनी सुंदर सेन लगाई है। इस काम में भी किसी ने क्या कला दिखाई है। ये काम अवश्य किसी बाहर के व्यक्ति का लगता है, नहीं तो उज्जैनी में हमारे घर की स्थिति कौन नहीं जानता। दुखी और निराश होकर बेचारा लौट गया होगा। जाकर अपने मित्रों से क्या कहेगा कि यार ये चारुदत्त के घर जाकर भी खाली हाथ लौट आया। लो, इन्हें उसकी चिंता पड़ी है। उस दासी के पुत्र ने सोचा होगा कि इस घर में कोई स्वर्ण पात्र या रत्न पात्र मिल जाएगा। मैंने अच्छा किया ना, तो रात में तुम्हें स्वर्ण पात्र सौंप दिया था। मुझे तुमने कब दिया? मैं- एक प्रिय समाचार है मैत्री। क्या क्या वो चोर इस घर से खाली हाथ नहीं गया। क्या? अरे लेकिन वो धरोहर थी। तुम धीरज रखो बंदी, हाँ? धीरज रखो। मैत्री, सत्य पर कौन विश्वास करेगा? सब मुझ पर लांछन लगाएंगे। अरे नहीं नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। मैं कह दूंगा किसने रखी थी धरोहर, हैं? किसके पास रखी थी, इसका साक्षी कौन है मुझे तो बताओ। अब मैं झूठ बोलूंगा? भिक्षा मांग कर ही क्यों ना हो, मैं उस धरोहर का मूल्य अवश्य चुकाऊंगा। मैं आर्या धूता को बताकर आती हूँ। क्या? सच बता, आर्या या आर्य मैत्रेय के शरीर को चोट तो नहीं आई? नहीं, मैं सच कह रही हूँ स्वामिनी। आर्य चारुदत्त के शरीर को चोट नहीं पहुंची, लेकिन वसंत सेना का स्वर्ण पात्र चोर ले गए। हे दैव, धीरज रखिए स्वामिनी। तूने क्या कहा रजनिका? उनके शरीर को चोट नहीं पहुंची, लेकिन अब चरित्र भी तो नहीं बचा। अब उज्जैनी में सब लोग यही कहेंगे कि निर्धनता के कारण आर्य चारुदत्त ने यह कार्य किया है। मेरे पास भी माँ की दी हुई एक रत्नावली ही शेष है। लेकिन अतिशय उदारता के कारण आर्य चारुदत्त इसे स्वीकार भी तो नहीं करेंगे। क्या करूं? रजनिका, जा आर्य मैत्रेय को बुला। जैसी आज्ञा। आर्य मैत्री, आर्य दूता आपको बुला रही है। कल्याण हो। आर्य, ये आप ले लीजिए। ये क्या है?
मैंने एक व्रत रखा था, उसमें अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को दान देना होता है, जो मैंने नहीं दिया था। तो इस विषय में आप ये रख लीजिए। धन्य है आप देवी। इतना महान हृदय है इनका। आर्य, आर्य ये लीजिए। क्या है? आपने जो अपने अनुकूल पत्नी चुनी है, ये उसका फल है। तो ब्राह्मणी ने मेरे ऊपर कृपा की है। आज मैं सचमुच निर्धन हो गया। मैत्रेय, तुम वसंत सेना के पास जाओ और जाकर उसे कहना कि उसका दिया हुआ स्वर्ण पात्र हम अपना समझकर जुए में हार गए और उसके बदले में रत्नावली दी है। परंतु उसे न खाया न पिया, मूल्य भी उसका कितना होगा है? उसे उठाकर ले भी गया चोर, उसके बदले में 4 समुद्रों का सार, ये रत्नावली दे दी जाएगी। ऐसा मत कहो मैत्रेय। जिस विश्वास का आधार लेकर उसने हमारे पास धरोहर रखी थी, उसी महान विश्वास का मूल्य चुकाया जा रहा है। जाओ और जाकर खुले चित्त और उदार भाव से बात करना। निर्धन आदमी और बात करे उदार भाव से। मैं आज निर्धन नहीं हूं मैत्रेय। निर्धन व्यक्ति को कहां यह सुलभ है कि तुम जैसा मित्र सुख दुख में उसका साथी बने, उसकी पत्नी उसकी स्थिति के अनुसार चले और वो अपने सत्य की रक्षा कर सके। जाओ मैत्रेय। मदनिका, बताना तुम, ये चित्रगत आकृति क्या आर्य चारुदत्त से मिलती है? हाँ हाँ, बहुत मिलती है। आर्या, माँ ने आदेश दिया है कि पक्ष द्वार के पास पर्दे वाली गाड़ी तैयार है, आप शीघ्र ही चले। क्या आर्य चारुदत्त ने बुलाया है? नहीं नहीं, उसने बुलाया है जिसने इसके साथ 10 सहस्त्र मुद्राएं भेंट भेजी हैं। कौन है वो? राजा का श्यालक, संस्थानक। मदनिका, फिर से ऐसी बात मुझसे ना कहना। चली जा और जाकर गाड़ीवान को मना कर दे। जैसी आज्ञा। शर्विलक, मदनिका, मदनिका, अरे ये मदनिका तो वहां के किसी पुरुष को ऐसी स्थिर दृष्टि से देख रही है जैसे उसकी आंखों में समा जाएगी। मदनिका, मुझे तुमसे कुछ गुप्त बात कहनी है। क्या यहाँ एकांत है? हाँ हाँ, आओ सोच। क्या कोई बहुत गुप्त बात है? तब तो मुझे नहीं सुननी चाहिए। क्या वसंत सेना धन देने के बाद तुम्हें मुक्त कर देगी? वसंत सेना? ये तो मेरे ही विषय में बात है। तब तो इस गवाक्ष के पीछे छुपकर सुनना अनुचित नहीं होगा। मैंने आर्य से पूछा था शर्विलक, परंतु तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया कि तुम मुझे उनसे छुड़ा कर ले जाओ? निर्धनता के वशीभूत और तुम्हारे प्रेम के कारण कल रात मैंने एक अपराध कर डाला है। हमारा चरित्र आज तक निर्दोष रहा है शर्विलक। कहीं मेरे कारण बहुत बुरा कार्य तो नहीं किया? अरे कोई बुरा कार्य नहीं किया। तुम ये आभूषण वसंत सेना को दे देना और उनसे कहना कि जैसे उनके आकार को देखकर ही बनाए गए हैं, इसीलिए इसे धारण करें। ये तो कुछ परिचित से लगती है।
ये तुम्हें कहाँ से मिले? अरे तुझे इससे क्या? यदि मुझ पर विश्वास ही नहीं करते हो तो मुझे मुक्त क्यों कराने आए हो? अरे मैंने सुना था जिस घर में मैंने चोरी की वो घर आर्य चारुदत्त का था। दुस्साहसी, कहीं ऐसा कार्य करते किसी के शरीर या प्राणों को क्षति तो नहीं पहुंचाई? मदनिका, शरीर कभी सोए और डरे हुए व्यक्ति पर प्रहार नहीं करता। मैंने वहां पर किसी के प्राणों को या शरीर को क्षति नहीं पहुंचाई है। सच कहते हो? बिल्कुल सच। ओह, ये सुनकर तो मुझे जैसे फिर से प्राण मिल गए। फिर तो ये कितना प्रिय समाचार है। प्रिय समाचार? सचमुच स्त्री और धन जो भी इनमें विश्वास करे वो मूर्ख होता है। अरे, बिना बात पे क्यों क्रोध किए जा रहे हो? बिना बात के कैसे? ये आभूषण आर्य वसंत सेना के ही हैं। ये आर्य चारुदत्त के पास रखे गए थे, इसलिए। ये तो बड़े दुख की बात है मदनिका। अब मुझे क्या करना होगा? ये सोचना तो तुम्हारे जैसे पंडित का काम है। नहीं नहीं, तुम ही कुछ सोचो ना। तो ये आभूषण आर्य चारुदत्त को वापस लौटाओ। अरे नहीं नहीं नहीं, कुछ और सोचो। एक उपाय और है। क्या? आर्य चारुदत्त के संबंधी बनकर ये आभूषण आर्य वसंत सेना को दे दो। उससे क्या होगा? तुम चोर नहीं रहोगे, आर्य चारुदत्त के सिर पर ऋण नहीं रहेगा और आर्य के आभूषण को वापस मिल जाएंगे। हाँ, ये बिल्कुल सही बात कही तुमने। तो पल भर यहाँ ठहरो, मैं आर्य को तुम्हारे आने की सूचना देके आती हूँ। सचमुच जिन्हें स्त्रियां कहते हैं वो स्वभाव से ही पंडित होते हैं और पुरुषों का पांडित्य सिर्फ शास्त्रों की बात है। आर्य चारुदत्त के यहाँ से एक ब्राह्मण आया है। अच्छा, तूने ये कैसे जाना कि उन्हीं के यहाँ से आया है? मैं क्या अपने संबंधी को भी नहीं पहचानूंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं? जा, उन्हें अंदर ले आ। प्रणाम आर्य, आप आसन ग्रहण करें। जी नहीं, जी नहीं। आर्य चारुदत्त ने एक संदेश भेजा है। उनका घर जर्जर होने के कारण ये स्वर्ण पात्र उनके घर में सुरक्षित नहीं है, तो कृपा करके आप अपने पास रखिए। मैं चलता हूं। रुकिए आर्य, इन आभूषणों के बदले आप मुझसे कुछ लेते जाइए। वहां लेके जाएगा कौन? जी कहिए, क्या ले जाना होगा? मदनिका, ये मदनिका है ना, इसे आप अपने साथ लेते जाना। मैं कुछ समझा नहीं। आर्य चारुदत्त ने मुझसे कहा था, जो भी कोई आभूषण मुझे देने के लिए आए, उसे इस मदनिका को सौंप देना। तो आप ये समझिए कि मदनिका उनकी ओर से आपको सौंपी गई है। लगता है इन्हें सब कुछ पता चल गया है। मदनिका, मुझे अच्छी तरह से देखो, किसी और को सौंपी जा रही है। तो क्या आर्य ने मेरा परित्याग कर दिया? नहीं रे, अब तो तुझे प्रणाम किया जाना चाहिए। भविष्यवाणी जानकर कि गौरव का पुत्र आर्यक राजा होगा, राजा बालक ने उसे घर से लाकर कारागार में डाल दिया है। सुनो सुनो सुनो। जिन शीर सी नीतियां मुझको भी बदलना होगा, जिन शीर सी नीतियां मुझको भी बदलना होगा। मदनिका, मुझे जाना होगा। मेरे मित्र आर्य को राजा बालक ने कारागार में डाल दिया है। मुझे उससे छुड़ाना होगा। मैं तुम्हें मेरे मित्र रेबिल क्या छोड़ाता हूँ। जैसा आप उचित समझे। चलो। आइए आर्य,
चारुदत्त के पास से एक ब्राह्मण आया है। सचमुच कितना सुंदर दिन है आज। जा उन्हें आदर पूर्वक अंदर ले आ। जैसी आज्ञा। इधर से आइए आर्य। हाँ चलिए चलिए। प्रणाम आर्य। कल्याण हो कल्याण। आप आसन ग्रहण करें। हाँ। बताइए आर्य चारुदत्त सकुशल तो है ना? क्या हो गया उनको? हाँ? नहीं नहीं सकुशल ही होंगे। और कैसे आए? पैदल। किस कारण आए? हाँ हाँ, आर्य चारुदत्त ने आपसे एक निवेदन किया है कि आपने जो स्वर्ण पात्र उन्हें सौंपा था वो भ्रम से अपना समझकर जुए में हार गए। बधाई हो आर्य। आर्य चारुदत्त अब जुआ खेलने लगे हैं। नहीं, ये रत्नावली आप उसके बदले में स्वीकार करें। क्या वो स्वर्ण पात्र इस व्यक्ति को दिखला दूं? नहीं नहीं ऐसा नहीं करूंगी। तो क्या ये रत्नावली आप स्वीकार नहीं करेंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं। कल्याण हो, चलता हूं। आर्य आर्य चारुदत्त को मेरा एक संदेश देना कि संध्या के समय मैं उनसे मिलने आऊंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, वहां जाकर अभी और भी कुछ ठगना होगा। अवश्य कह दूंगा, अवश्य कह दूंगा कि इससे दूर ही रहे तो अच्छा है। कल्याण हो। हम अभी इसी समय आर्य चारुदत्त से मिलने चलेंगे। देख लिया स्त्री का लोभ और छोटापन। कुछ बात नहीं की, बिना कुछ कहे उदासीन भाव से रत्नावली रख ली। अरे इतनी संपत्ति है, फिर भी ये नहीं कहा आर्य मैत्र थोड़ी देर विश्राम ही करके जाइए। आर्य मैत्र थोड़े लड्डू ही खाकर जाना। लड्डू छोड़ो, एक कटोरा पानी तक नहीं पूछा उसने। उस वसंत सेना का तो मैं मुंह भी नहीं देखूंगा। कल्याण हो। तो आर्य मैत्री लौट आए। स्वागत। कहो क्या हुआ? अरे सब चौपट हो गया। उसने रत्नावली नहीं ली। ऐसा अपना भाग्य कहाँ? रत्नावली तो उसने रख ली और ये कहा है कि आज संध्या के समय वो आपसे मिलने आ रही है। आर्य रत्नावली से उसको संतोष नहीं हुआ, इसलिए कुछ और ठगने आ रही है वो। आने दो मैत्री, वो यहां से असंतुष्ट नहीं जाएगी। प्रणाम करता हूँ आर्य। आर्य प्रणाम करता हूँ। ये आ गया दासी का पुत्र। क्यों रे? हैं? ऐसे अंधेरे दुर्दिन में कैसे चले आए? वही आई है। कौन, वही कौन, वही वही कौन? वही वही बूढ़े कंगाल की तरह मुंह आए। वही क्या किया? और तुम भी तो भूखे कौवे की तरह किरट लगाए हो। हाँ तो बता कौन आई है? देखो मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ। और देखो हाँ मैं तुम्हारा सर फोड़ता हूँ। अरे ठहरो ठहरो। मुझे बताओ, आम में मंजीरिया किस ऋतु में आती है? ग्रीष्म ऋतु। नहीं नहीं नहीं। तो वो किस ऋतु में आती है? मित्र, आम में मंजरियां किस ऋतु में आती है? मूर्ख, वसंत में। मूर्ख, वसंत में। हाँ अब मैं तुम्हें दूसरा प्रश्न पूछता हूँ।
इतने प्रश्न तो मुझसे किसी ने मेरे गुरुकुल में भी नहीं पूछे थे भाई। पूछा। ग्राम की रक्षा का भार किस पर होता है? गांव की गली पर। नहीं 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 नहीं। मित्र, ग्राम की रक्षा का भार किस पर होता है? मूर्ख, सेना पर। मूर्ख, सेना पर। हाँ, अब इन दोनों को एक साथ मिलाकर बोलो। सेना वसंत। पलट कर बोलो। सेना वसंत। अरे मूर्ख ब्राह्मण, पद पलट कर बोलो। सेना वसंत। अरे मूर्ख, शब्द पलट कर बोलो। वसंत सेना। वो, 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 वसंत सेना। हाँ, वही आई है वही। हाँ। और आर्य वसंत सेना ने मुझे आदेश दिया है कि जाओ, जाकर आर्य चारुदत्त को मेरे आने की सूचना दे दो। हाँ, तो दे देना सूचना। हाँ जी। तो जाओ ना, मुंह क्या दे। प्रणाम। कल्याण हो। सुना, तुम्हारे महाजन आए हैं। हमारे कुल में कौन महाजन है? अरे कुल में नहीं बंधु, द्वार पर तो है। वसंत सेना आई है। प्रणाम आर्य। कल्याण हो, कल्याण। आपके वे जुआरी कहाँ है? जुआरी कहकर मेरे मित्र की क्या शोभा बढ़ाई है वहां है। तो चलिए। दासी, परंतु मुझे उनसे जाके क्या कहना होगा? कहना कि जुआरी, तुम्हारी संध्या अच्छी तो बीत रही है। क्या ये मुझसे कहा जाएगा? अवसर अपने आप कहला देगा। हाँ हाँ, आई आई। आओ वसंत सेना, स्वागत है। आसन ग्रहण करो। क्यों जुआरी, तुम्हारी संध्या अच्छी तो बीत रही है ना? मित्र, क्या मैं इनसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ, पूछिए। हाँ, आप मुझे ये बताइए, ऐसे अंधेरे दुर्दिन में, जबकि न चांद है न चांदनी, आप यहाँ कैसे चली आई? आर्या ये पूछने आई है हाँ। कि उस रत्नावली का मूल्य क्या है। सुना, मैंने कहा था ना, स्वर्ण पात्र अधिक मूल्य का था, रत्नावली कम मूल्य की है, इसलिए कुछ और ठग लिया। आर्या भ्रम से उसे अपनी समझकर जुए में हार गई। तो तब तक के लिए ये स्वर्ण पात्र आप अपने पास रख लीजिए। ये तो आप मेरी कही हुई बात कह रही है। ये देखो, ये तो वही स्वर्ण पात्र है जो हमारे यहाँ से चोरी हुआ था। धरोहर लौटाने का जो बहाना हमने बनाया था, वही हमारे साथ दोहराया जा रहा है। रत्नावली भेजकर मुझे छोटा करना उचित नहीं था। सत्य पर कौन विश्वास करता? हे भगवान, चलो चलो, हम लोग यहाँ पर सुख से न बैठ सके, इसलिए काली घटाएं उमड़ रही है। चलो चलो। घुमड़ घुमड़ कर बरसे मेघा, घुमड़ घुमड़ कर बरसे मेघा, मेरे झर 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 बरसे मेघा, मेरे झर 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 बरसे मेघा। आओ प्रिय वर बरसे मेघा, आओ प्रिय वर बरसे मेघा,
रात में ही प्रभात हो गई। आपके लिए रात होगी, हमारे लिए तो यही प्रभात है। तुम्हारे वे जुआरी कहाँ है? आर्य चारुदत्त जीर्ण पुष्प करंडक उद्यान गए हैं वर्धमानव को आदेश देकर। क्या आदेश देकर? कि वे गाड़ी तैयार रखें जिसमें आप यात्रा कर सकें। कहाँ की यात्रा करनी होगी मुझे? जहां आर्य चारुदत्त गए हैं। मैं आर्य चारुदत्त से मिलने के लिए उद्यत हूँ, परंतु उससे पहले मुझे आर्या दूता से मिलना है। प्रणाम आर्या। प्रणाम। मैं आर्य चारुदत्त के गुणों की दासी हूँ, इस नाते आपकी भी दासी हूँ। कृपा करके आप ये रत्नावली अपने कंठ में धारण करें। ये आर्य चारुदत्त ने आपको उपहार स्वरूप दी थी, मेरा इसे लेना उचित नहीं। मेरे लिए तो स्वयं आर्य चारुदत्त ही सर्वश्रेष्ठ आभूषण है। कल्याण। रोशन बेटा क्या हुआ? क्यों क्या हुआ? ये किसका बच्चा है? आर्या, ये आर्य चारुदत्त का पुत्र रोसेन है। हाय, रूप तो बिल्कुल अपने पिता का ही पाया है, मगर ये रो क्यों रहा है? वो तो मेरा मित्र है ना, वो मुझे अपने सोने की गाड़ी से नहीं खेलने देता। मुझे नहीं चाहिए माटी की गाड़ी, मुझे वही सोने की गाड़ी चाहिए। रो मत बेटा। हाय, पराई संपत्ति के संताप का अनुभव इसे भी होता है। रो नहीं, तुझे सोने की गाड़ी खेलने को अवश्य मिलेगी। ये कौन है रजनिका? बेटा, ये तुम्हारी माता के जैसे ही पूज्या है। तू झूठ बोलती है। अगर ये मेरी माँ के समान पूज्या है, तो इन्होंने इतने आभूषण कैसे पहने? रुक, ये और ये अब तो हो गई ना मैं तेरे माँ के समान पूज्या। और देख, तेरी गाड़ी भी बन गई सोने की। जा, इन गहनों से सोने की गाड़ी बनवा ले। मेरी माटी की गाड़ी बन गई सोने की। मेरी माटी की गाड़ी बन गई। चलो गोपुत्रो चलो। सुनो रजनिका, आर्या वसंत सेना से कहो गाड़ी तैयार है, चढ़कर उद्यान की ओर चले। आर्या, गाड़ी तैयार है। तू पल भर ठहर, मैं अपना प्रसाधन कर लूं। वर्धमानव, पल भर ठहर, आर्या अपना प्रसाधन कर रही है। जो आज्ञा। अरे रे, गाड़ी का आस्तरण तो भूला है, तब तक जाकर ले आऊं। ये बैल भी नाक की रस्सियां तुड़ाने को रहे हैं, तो गाड़ी लेकर ही जाता हूं। चलो गोपुत्रो चलो। राजा के साले ने मुझे कहा है कि स्थावर गाड़ी लेकर शीघ्र ही पुष्पकरंडक उद्यान के पास चले आओ, तो चले। अरे ये क्या, राजमार्ग तो गाड़ियों से रुका हुआ है, अब क्या करूं? अरे भाई हटो, रास्ता दो। क्या कहा? किसकी गाड़ी है ये? अरे ये गाड़ी राजा के साले संस्थानक की है, सो जल्दी से हट जाओ। अब क्या करूं? हाँ, एक काम कर देता हूं, अपनी गाड़ी को आर्य चारुदत्त की वृक्ष पट्टिका के सामने रोक देता हूं। हाँ, ये यहां गाड़ी रोक ली। अब जिस गाड़ी ने मार्ग रोका है उसे हटा कर आता हूं।
अरे गवार लोगों हट जाओ, अरे हटो भाई, अरे हट जाओ। आर्या, लगता है गाड़ी आ गई है। चल, मैं आर्या चारुदत्त से मिलने के लिए उद्यत हूँ। तू यही ठहर। भाई आप क्यों फड़क रही हो? हाँ, आर्य चारुदत्त से मिलते ही सारे अनिष्ट दूर हो जाएंगे। जिस गाड़ी ने मार्ग रोका था उसे तो हटा दिया, अब चलना चाहिए। सभी द्वारपाल अपने अपने स्थान पर सावधान हो जाए। वो ग्वाला का बेटा कारागार तोड़कर, बंधन तोड़कर भाग निकला है। सुनो, सुनो, सुनो। क्षीण क्षीण सी नीतियाँ मुझको भी बदलना होगा। क्षीण क्षीण सी नीतियाँ मुझको भी बदलना होगा। क्रांति जड़ करूँ तो पहले मुझको जलना होगा, मुझको जलना होगा। बंधन तोड़कर भागे गजराज की तरह, पैरों में बंधी हुई श्रृंखला को घसीटता हुआ कारागार की विपत्तियों से भागकर मैं एक महान समुद्र लांग आया हूँ। सिद्धों की भविष्यवाणी से भयभीत राजा पालक ने मुझे बंधकों के घोर कारागार में डाल दिया था। मेरे प्रिय मित्र शर्विलक की कृपा से मैं आज मुक्त हुआ हूँ। चलो गोपुत्रो, चलो। लगता है कोई गाड़ी आ रही है। रजनिका, आर्या वसंत सेना से कहो गाड़ी तैयार है। तो ये वसंत सेना की गाड़ी है और कहीं बाहर जा रही है, तो इसमें बैठ जाता हूँ। नुपुरों का शब्द, इसका मतलब आर्या बैठ गई है। चलो गोपुत्रो, चलो। अरे जय जयमोहन, चंद्रक वंदन, प्रभुति भद्रा प्रधान पुरुषों सुनो। तुम यहाँ निश्चिंत बैठे हो। वो ग्वाले का बेटा जो कारागार में बंद था वहां से निकल भागा है। तुम गली की पूर्व द्वार पर ध्यान दो, तुम पश्चिम द्वार पर, तुम उत्तर पर जाओ, तुम दक्षिण पर। चंदनक, चंदनक तुम मेरे साथ चलो। धीरज, विशाल, भीम, अंगद, दंडकालक, दंडशूर प्रभृति वीर प्रमुखों सुनो, शीघ्रता करो, खोजो उसे नगर, हाट, मार्ग और अन्यत्र भी जहां कहीं संभव हो। इस चंदनक के जीते जी कौन है जो उस ग्वाले के पुत्र को छुड़ा कर ले जाए? वीर चंदनक, आधा सूर्य निकला था जब किसी ने उसको कारागार से मुक्त किया है। तुम्हारे हृदय की सौगंध, उसे लेकर अभी दूर नहीं गया होगा। चलो गोपुत्रो, चलो। वीरा, कोई गाड़ी राजमार्ग से जा रही है, रोको उसे। गाड़ीवान, गाड़ी को रोक लो। ये किसकी गाड़ी है और इसमें कौन कहां जा रहा है? ये गाड़ी आर्य चारुदत्त की है और इसमें वसंत सेना बैठकर उद्यान की ओर जा रही है। जाने दो, बिना देखे ही। और क्या? लेकिन किस विश्वास के बल पर? आर्य चारुदत्त के विश्वास। कौन आर्य चारुदत्त? और वसंत सेना कौन है जो बिना देखे ही जाने दिया जाए? तुम आर्य चारुदत्त को भी नहीं जानते और आर्या वसंत सेना को भी नहीं। दो ही तो हैं इस नगरी में जो पूजनीय और श्रेष्ठ हैं। सुनो चंदनक, जानता हूं चारुदत्त को, वसंत सेना को भी भली भांति जानता हूं, लेकिन राज्य कार्य करने में मैं अपने पिता को भी नहीं जानता। वीरक मेरा पहले का वैरी और चंदनक मेरा पहले का मित्र, दोनों का नियोग एक ही है, पर स्वभाव में कितना अंतर है। तुम राजा के विश्वास पात्र सेनापति हो, तुम ही ना देख लो। तुम भी तो राजा के विश्वास पात्र सेनापति हो, तुम ही ना देख लो। ठीक है, तो प्रहरी मुझे देखने जा रहे हैं। बंदी होकर जीवित रहने से लड़ते हुए मर जाना ये अच्छा नहीं। ये साहस दिखाने का समय नहीं। शरण में शरणागत को अभय। ये तो आर्य शर्विलक के मित्र हैं और शर्विलक ने मेरी प्राण रक्षा की थी और दूसरी ओर राजा का आदेश है, तो क्या करना चाहिए? परंतु जो हो सो हो,
पहले मैं इन्हें अभय दान दे चुका हूं। मैंने आर्य वसंत सिन्हा को देख लिया है। मुझे इसमें संदेह है। कैसा संदेह? तुमने अभी कहा कि तुमने आर्य को देखा, फिर कहा कि नहीं वसंत सेना को देखा। मुझे विश्वास नहीं होता। इसमें अविश्वास वाली कौन सी बात हो गई? हम दक्षिण के लोग हैं, ठीक से बोल नहीं पाते और सभी भाषाएं भी नहीं जानते, इसलिए आर्या को आर्य और देख लिया को देख ली, जैसा मुंह में आता है बोल जाते हैं। हाँ तो मैं भी देख लूं। आखिर राजा की आज्ञा ऐसी है और राजा का विश्वास पात्र सेना। तो अब मैं विश्वास पात्र नहीं रहा। देखो चंदनक, मुझे स्वामी के आदेश का पालन करने दो। देखो वीराक, चंदनक की देखी गाड़ी तुम फिर से देखोगे। अपने आप को तुम समझते क्या हो? तुम क्या समझते हो अपने आप? आज आदर और सम्मान मिलने लगा है तो अपनी जात भूल गए? तुम भी अपनी जात भूल गए? राजा का विश्वास पात्र है, राजा की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। तुमने मुझ पर तलवार उठाई। अगर न्यायालय में मैंने तुम्हें दंड नहीं दिलवाया, मेरा नाम भी वीरक नहीं। देख लूंगा, जाओ देख लेना तुम। गाड़ीवान, गाड़ी ले जाओ और अगर कोई रास्ते में पूछे तो कहना कि चंदनक और वीरक दोनों ने गाड़ी देख ली है। जो आज्ञा। आर्य वसंत सेने, मैं आपको ये स्मृति चिन्ह देता हूं। शस्त्र हाथ में आते ही मेरी दाई भुजा फड़कने लगी है। अब सब मेरे अनुकूल है, मैं सर्वथा सुरक्षित हूँ। गाड़ीवान, गाड़ी ले जाओ। चलो गोपुत्र चलो। जीर्ण पुष्प करंडक उद्यान कितना सुंदर है। वाह! सच कहते हो मैत्रे, हाँ, वर्धमानक ने आने में बहुत देर कर दी। उसे मैंने कहा था वर्धमानक आर्या वसंत सेना को लेकर शीघ्र ही आ जाना। चलो गोपुत्र चलो। ये रही गाड़ी। क्यों रे दासी के पुत्र हैं? इतनी देर कहाँ कर दी? क्रोध ना करो आर्य, गाड़ी का अवसरन भुलाया था, इसलिए जाने आने में देर हो गई। हैं? मैत्रे, तुम वसंत सेना को उतार लो। क्यों? वो स्वयं नहीं उतर सकती? बेड़ियां पड़ी उसके पैरों में। मैत्रे, मैत्रे, क्या? अंदर वसंत सेना नहीं, कोई वसंत सेन बैठा हुआ है। हाथ छोड़ो मैत्रे, मैं स्वयं देख लेता हूं। हाँ, तो यह आर्य चारुदत्त है। अब मुझे कोई भय नहीं, मैं आपके शरण में हूं। कौन है आप? मैं ग्वालम के परिवार का आर्यक। वही जिन्हें राजा पालक ने बस्ती से निकालकर कारागार में बंद कर दिया था। हाँ वही। मैं शरणागत की रक्षा करूंगा। वर्तमानक, इनके पैरों की श्रृंखला निकाल दो। जो आज्ञा। जीर्ण शीर्ण सी नीतियां मुझको ही बदलना होगा। जीर्ण शीर्ण सी नीतियां मुझको ही बदलना होगा। मुझको ही बदलना होगा। मुझको ही बदलना होगा। मित्र चारुदत्त, स्वेच्छा से इस गाड़ी पर चढ़कर आया हूं। इसके लिए क्षमा चाहता हूं। अब आपकी अनुमति लेकर मैं जाना चाहता हूं। नहीं, डरिए नहीं। आपकी श्रृंखला अभी अभी निकाली गई है, इसलिए आप ज्यादा देर सुरक्षित नहीं। बालक के उत्तेजित हो उठने से आप यहाँ ज्यादा देर नहीं थामे। वर्तमानक, इन्हें ले जाइए। जैसा आप उचित समझे। फिर भेंट होगी। चलो गोपुत्र चलो। नहीं सकता इस पद पे मुझे
चीवर मैला हो गया था, धो लिया। ठहर रे दुष्ट भिक्षु, ठहर। ये तो राजा का शालक शकार है। एक बार एक भिक्षु से चूक क्या हो गई, सभी भिक्षुओं को अपना बैरी समझने लगा। ये ठहर दुष्ट भिक्षु, अभी तेरा सिर मूली के जैसे काट डालते हैं। काणेली पुत्र, गेरुआ पहने हुए बौद्ध भिक्षु को मारना उचित नहीं। नमो बुद्धाय, मैं तो आपका उपासक हूँ। आचार्य, ये हमको गाली दे रहा है। अरे वो आपको उपासक कह के आपकी प्रशंसा कर रहा है। हाँ, करो प्रशंसा करो। अरे आप तो धन्यात्मा है, हाँ, पुण्यात्मा है। फिर से गाली दे आचार्य। और वो आपको धन्यात्मा और पुण्यात्मा कह के आपकी प्रशंसा कर रहा है। हाँ, पर आचार्य ये यहाँ क्यों आया? अरे मैं तो अपना एक गंदला चीवर धोने आया था। ए दुष्ट भिक्षु, सब उद्यानों में श्रेष्ठ ये जीर्ण पुष्प करंडक उद्यान हमारे बहनों ने हमको भेंट स्वरूप दिया है। सबसे श्रेष्ठ मनुष्य हम स्वयं यहाँ स्नान नहीं करते और तुम अपना दुर्गंधित चीवर यहाँ धो रहे हो। नमो बुद्धाय। पुत्र, आप उद्यान की तरफ देखिए ना, कितना सुखकर लग रहा है। वो देखिए आम की मंजरियां। पंडित, बार बार हमें वसंत सेना का स्मरण हो आता है। बार बार हमारे हृदय में इधर गाली के जैसे चुभ गई है वसंत सेना। हाँ, हाँ पंडित, वानर ऐसे लटक रहे हैं वृक्षों पर जैसे कटहल के फल लटक रहे हो। पंडित, हमें भूख लगी है, स्थावरक कब आएगा? अभी आ जाएगा। आ जाएगा। हाँ, तब तक आपको संगीत सुनाए? हाँ, हाँ सुनाते। वाह वाह वाह, साक्षात गंधर्व है आप। गंधर्व कैसे ना होए पंडित, हैं? हींग में उजला किया, कोयल का मांस खाया हमने। स्वर मीठा कैसे नहीं होगा? हाँ, फिर से सुनाते हैं। स्थावरक आ गया। हाँ? अरे बेटा स्थावरक, आ गया तू? हाँ स्वामी। गाड़ी भी आ गई? हाँ स्वामी। हाँ। आचार्य, आप हमारे गुरु हैं, सम्मानिए। आइए, आप गाड़ी में बैठिए। आइए। अच्छी बात है। गाड़ी आपके बाप की है जो पहले बैठ रहे हैं? नहीं, वो तो आपके बाप की है। हाँ, तो गाड़ी के स्वामी हम हैं, तो पहले हम बैठेंगे। पर आप ही ने तो कहा कि पहले तुम बैठो। तो आपने क्यों नहीं कहा कि नहीं स्वामी पहले आप बैठो? ठीक है, पहले आप बैठो। हाँ, बैठते हैं। पंडित, पंडित, गाड़ी में राक्षसी है पंडित। डरने की क्या बात है? राक्षसी क्या बैलगाड़ी में बैठकर आएगी? गाड़ी में सचमुच की स्त्री है, स्वयं देखो। हाय, मेरे आंखों का काटा राजशालक यहाँ है, तब तो मेरे प्राण संशय में है। साक्षात हंसिनी आज कौवे के पास आई। क्या जानबूझकर तुम यहाँ आई? नहीं नहीं, गाड़ी बदल जाने के कारण मैं यहाँ आई हूँ और इस समय मैं आपकी शरण में हूँ। डरो नहीं। पूत, हाँ? गाड़ी में तो सचमुच की राक्षसी है। सचमुच है? वो पंडित, हाँ पंडित, सचमुच की राक्षसी है, तो तुम्हें क्यों ना खा गई? हाँ, हम फिर से देखेंगे। नहीं, वो खा जाए।
वसंत सेना। आचार्य, आज हमको लक्ष्मी प्राप्त हो गई। उस दिन वसंत सेना को रुष्ट कर दिया था, आज प्रसन्न कर लेते हैं। वाह माता अंबिके, मेरा निवेदन सुन। मैं तेरे चरणों में नतमस्तक हूँ माता। कैसी पाप की बातें कर रहा है? स्थावरक। हाँ स्वामी। कहाँ से लेके आया इसको? स्वामी, राजमार्ग तो गाड़ियों से रुका हुआ था, तभी मैंने अपनी गाड़ी को आर्य चारुदत्त की वृक्ष वाटिका के सामने रोक दी थी। तभी कोई दूसरी गाड़ी समझकर ये इसमें आ बैठी होगी। तो गाड़ी बदल जाने से आई। उतर हमारी गाड़ी से नीचे। काड़ेली पुत्र, गुणवती स्त्रियों को केशों से खींचना असंगत है। आओ वसंत सिंह। उस दिन इसने हमसे अपमान की बात कही थी तो हमारा क्रोध सुलग उठा था। आज फिर से वही क्रोध सुलग उठा है। इसको मार देंगे आज। आचार्य सुनिए। कहिए। आप वसंत सेना को मार दो। ये क्या कह रहे हो? मेरा प्रात बालक को मार दो? अरे परलोक की नदी कौन से नौका में पार करूंगा मैं? नौका हम देंगे ना पंडित, आप मार दो। पतित हो गए, मुझसे नहीं होगा। अरे बेटा स्थावरक। हाँ स्वामी। हम तुझे सोने के कंगन देंगे। हम उसे पहन लेंगे स्वामी। पहन लेगा? हाँ स्वामी। हाँ तो वसंत सेना को मार दे। नहीं स्वामी, हम नहीं मारेंगे। नहीं मारेगा? नहीं स्वामी, हम नहीं मारेंगे। फिर से बोल। नहीं स्वामी, हम नहीं मारेंगे। ये गीदड़ अधर्म से डरता है और ये बूढ़ा सुअर परलोक से। पर सब मनुष्यों में श्रेष्ठ स्वयं राजा के शालक हम किससे डरते हैं? हम स्वयं मार देंगे इसको। आचार्य, स्थावरक को हमने पीट दिया, वो भागा जा रहा है। आप उसे मना कर ले आए। ठीक है। आचार्य, मैं आपकी शरण में हूँ। काणेली पुत्र, मैं वसंत सेना को आपके पास धरोहर के रूप में छोड़ के जाता हूँ। आपकी धरोहर सुरक्षित रखेंगे। सचमुच? हाँ आइए आइए। आचार्य। आचार्य, आचार्य। वसंत सेना, वसंत सेना आओ, हमसे प्रेम करो वसंत सेना। आओ, हम तुम्हें स्वर्णाभूषण देंगे। आओ आओ। नहीं आओगी, हम स्वयं आते हैं। वसंत सेना, वसंत सेना। दासी की पुत्री हमको गाली देती है और उस कंगले चारुदत्त से प्रेम करती है। आज कर उसका स्मरण कि आकर तेरी रक्षा कर ले। वो यहाँ यदि इसी समय उपस्थित होते तो मुझे अवश्य बचा लेते। महाभारत में जैसे द्रौपदी को मारा था, जटायु ने मारा था ना, वैसे मार देगा। आर्य चारुदत्त, अपने मनोरथ मन में लिए जा रही हूँ। फिर से उसी का नाम प्रणाम आर्य चारुदत्त। लेके जा, जा बजा। सचमुच में मर गई। हाँ, इस वस्त्र से ढक देते। हाँ, अब भाग जाते हैं यहाँ से। आर्या, नमो बुद्धाय। सच के मंडप न्याय का सबने झुकाए शीश। सच के मंडप न्याय का सबने झुकाए शीश। ऊंचे आसन पर विराजे स्वयं न्यायाधीश। फिर शाकार ने अपनी धूर्तता का किया उपयोग। फिर शाकार ने अपनी धूर्तता
का किया उपयोग, सीधा चारुदत्त के सर पर डाल दिया अभियोग। उत्तर दीजिए आर्य चारुदत्त, ये अभियोग का प्रसंग है, यहाँ ऐसे मौन से काम नहीं चलेगा। मुझ पर अभियोग कौन लगा रहा है? मैं शाला शाला शाला, मैं शाला शाला शाला, मेरी माँ शाशी राजा की, मेरा पिता ससुर राजा का, मेरी माँ राजा की, मेरा पिता ससुर राजा का, बहन का पति स्वयं है राजा, मैं शाला राजा का, बहन का पति स्वयं है राजा, मैं शाला राजा का, मैं शाला शाला शाला। हमने लगाया अभियोग। तुम्हारी ओर से मेरे ऊपर अभियोग, ये कल्पना भी असहनीय है। स्त्री घाती, सौ रत्नाभूषणों के लिए पहले उसे जान से मार दिया और अब छल कपट से बात को छिपा रहे हो। आर्य चारुदत्त के हाथों ऐसा अनर्थ कार्य कैसे हो सकता है? प्रणाम आर्य मिश्र। नगर रक्षा अधिकारी वीरक, कहो कैसे आना हो? तो सुनिए आर्य, जिस वक्त आर्य कारागार तोड़कर भाग निकले थे, उस वक्त हमने एक ढकी हुई गाड़ी को देखा। मैंने सेनापति चंदनक से कहा कि उसने उस गाड़ी को देख लिया, फिर भी मैं उसे एक बार देखना चाहूंगा, लेकिन यह सुनकर उन्होंने मुझ पर तलवार उठाई। अब इसका विचार आपके हाथों में है। तो क्या तुम्हें पता है वो गाड़ी किसकी थी? गाड़ी आर्य चारुदत्त की थी। गाड़ीवान कह रहा था कि उसमें वसंत सेना बैठी है और गाड़ी जीर्ण पुष्पकंडे उद्यान की ओर जा रही थी। आए साक्षी बारी बारी, चारुदत्त के सर पर आन पड़ी विपदा भारी। सुन लिया आर्य मिश्रों ने? आप ठीक से विचार करें न्यायाधिकृत। जिसने कभी खिली हुई लता तक को नहीं छेड़ा, वही मैं एक स्त्री की हत्या करूंगा। अरे चारुदत्त ने मुझसे कहा है कि आर्या वसंत सेना ने ये आभूषण जो रोहसेन को दिए थे, वो वसंत सेना को शीघ्र ही लौटाना। तो चलो। मैत्रे, चारुदत्त को न्याय मंडप में ले जाया गया है। क्या? तो चले शीघ्र चले न्याय मंडप की ओर। कल्याण हो मित्र, तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया? मुझ पर अभियोग लगाया गया है वसंत सेना की हत्या का। किसने लगाया ये अभियोग? हमने लगाया अभियोग। 100 पाप कमाने वाले भाई, सोने से मड़े हुए बंदर, अभी तेरे हृदय की तरह टेढ़ी इस लाठी से तेरे सिर के 100 टुकड़े करता हूं मैं। ए दुष्ट ब्राह्मण, कौए के सिर पाद मस्तक वाले ब्राह्मण, तू मेरे सिर के 100 टुकड़े करेगा? कैसे करेगा? यही वो आभूषण है जिसके लिए इसने वसंत सेना को मार दिया। अरे नहीं, जिस व्यक्ति ने तुच्छ धन के लिए वसंत सेना की हत्या की है, उसे वही आभूषण गले में बांधकर डोंडी पिटवाते हुए शमशान ले जाकर मृत्यु दंड दे दिया जाए। न्यायालय में सत्य को किया बहुत अपमानित, न्यायालय में सत्य को किया बहुत अपमानित, तोड़ मरोड़ के शब्दों को झूठ किया प्रमाणित। गोवर्धन, 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 चारुदत्त को मृत्यु दंड दे दिया गया है। आप कह रहे हो? अरे कितना? अरे सुनो, चारुदत्त को मृत्यु दंड दे दिया है। अरे सज्जनों सुनो, चारुदत्त को मृत्यु दंड। अरे
जीर्ण पुष्पकरंडक उद्यान में ले जाकर उसकी हत्या की है। ये चोरी के धन के साथ पकड़ा गया है और इसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, इसीलिए राजा पालक ने हमें इसका वध करने की आज्ञा दी है। सुनिए सज्जनों, सुनिए, यदि और भी कोई ऐसा कार्य करेगा तो राजा पालक उसे यही दंड देंगे। रुक जाइए भद्रा पुरुषों, रुक जाइए। जिस सौभाग्य इनके कारण इनकी हत्या हो रही है वो यहाँ उपस्थित है। कितने सौभाग्य की बात है, आज मेरे हाथों एक निरपराध की हत्या नहीं हुई। उठिए आर्य चारुदत्त। शिदाशी की पुत्री को जीवित किसने कर दिया है? अब हमारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे, भाग जाते हैं यहाँ से। अरे ये देखो शकाल, किसने मारा था वसंत सेना को? आर्यक ने कार्य किया है श्रेष्ठ। शर्विलक ने स्वयं किया आर्यक का राज्याभिषेक। आर्यक ने कुशावती का राजा चारुदत्त को किया घोषित। वसंत सेना को नगर वधु के पद से किया सुशोभित। I'm especially grateful to one of the finest actors, Mr. Raghuveer Yadav. वो हमारे senior है और I have been fortunate enough to work with him. और आप सब लोगों ने उनका फिल्मों में तो काम देखा होगा, लेकिन नाटक में वो बिल्कुल अद्वितीय एक्टर हैं और उतने ही बढ़िया इंसान है। सूत्रधार रोहित वर्मा। मैत्रेय ऋषिकेश शेलार। चारुदत्त सार्थक नरुला।
शकार आत्म प्रकाश मिश्रा, वीट मैं खुद निखिल शेटे, वसंत सेना रमा सोहनी, रदनिका तन्वी पंडित, मदनिका रोमिला बैसनेट, माथुर तरुण मोरी, द्यूतकर तेजस गामित, संवाहक सुमित संघमित्र, कर्णपूरक शांतनु रॉय, वर्धमानक प्रशांत बहिरव, शर्विलक संदीप मनवरे, चेटी प्राजक्ता, दूता प्रज्ञा सूर्यवंशी, रोहसेन भक्ति डांगे, सार्थवाहक रोनित पांगेरकर, आर्यक रामदास, वीरक तेजस गमित, चंदनक तरुण मोरी, न्यायाधिकृत शांतनु, तीनों चांडाल रवि प्रशांत और रोहित कुमार, और नटी नेहा भट्ट, नेहा बेदी सॉरी।